बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठिए और कुछ देर तक अपनी सांसों के ऊपर ध्यान को लेकर जाइए कि सांस कैसे चल रही है। नाभि के ऊपर ध्यान लेकर जाइए और सांस नॉर्मल तरीके से जैसे चल रही है, आ रही है तो देखना है, फिर कुछ देर रुकती है उसको देखना है, फिर वापस आती है, फिर रुकती है, फिर नई सांस आती है और फिर अंदर ऑक्सीजन आती है, फिर बाहर जाती है। ऐसे करके जो सांस हमारी चल रही है उसको हमको देखना है कुछ देर तक। शरीर को पूरे तरीके से अपने से अभी नहीं सोचना है, शरीर के बारे में बिल्कुल भी, केवल और केवल सांस को देखना है आती और जाती हुई। नाक से आ रही है और फिर जा रही है, नाभि तक आ रही है और फिर बहुत ही छोटा सा एक स्प्लिट सेकंड होगा जिस पर आप पॉज होता है और फिर वापस सांस आती है। हम अपनी तरफ से कुछ भी उसमें एडिशन नहीं कर रहे हैं, ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, केवल जैसे ही नॉर्मल आ रही है सांस उसको देखना है। आ रही है, फिर जा रही है, फिर पेट फूल रहा है लेते समय, फिर पेट अंदर हो रहा है छोड़ते समय। नाभि ऊपर हो रही है आते समय, नाभि नीचे होती है सांस जब बाहर जाती है। ऐसे करके हमारा शरीर, सांस हमारी सहज रूप से आती है और जाती है, उसमें हमारा कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप ही आ रही है और जा रही है और पेट में जो भी, शरीर में जो भी हलचल हो रही है उसको केवल आपको महसूस करना है कि पेट कैसे आपका ऊपर नीचे हो रहा है। अब आपने अपने चेस्ट के ऊपर कुछ देर ध्यान को लेकर जाना है कि जब सांस ले रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है चेस्ट के ऊपर। चेस्ट ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, सांस आ रही है तो आपके लंग्स फैल रहे हैं और फिर संकुचित होते हैं। फिर नई सांस आती है और फिर वापस चली जाती है और इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब सांस को आप बहुत डीपली देखेंगे, जब खुद को देखेंगे अगर कि हम क्या हैं और अपने आप से बार बार सवाल पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो अगर आप डीपली देखेंगे अपने आप को, सांस को देखेंगे, खुद को अंदर से पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल अगर आपके मन में आता है कि मैं कौन हूँ, तो एक एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये शरीर है वो हमें मिला हुआ है और ये जो सांस हमें मिली हुई है वो भी हमने नहीं क्रिएट की है, हमें मिली है, परमात्मा ने हमें दी है। शरीर है जो नाम है, वो नाम
हमेशा क्या हमारे साथ रहेगा? ये शरीर है, क्या वो हमारे साथ रहेगा हमेशा? तो आपको उसका जवाब तुरंत मिलेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं ये शरीर भी नहीं हूँ। आपका जो नाम है वो इस जन्म में आपको मिला हुआ है, उसके पहले या उसके बाद का आपको कुछ मालूम नहीं है। आपके शरीर का एक एक अंग, जिसको हम हर चीज़, हर बात कि मेरा शरीर है, मैं ये करती हूँ, मैं वो खाती हूँ, मैं ऐसे चलती हूँ, मैं ऐसे बात करती हूँ। तो अगर देखें कि फिर हम पूछते हैं अपने आप से कि मैं कौन हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। चाहे सांस भी आ रही है तो वो हमारी मर्ज़ी से नहीं आ रही है, ना हमसे पूछ कर आती है, ना हमसे पूछ कर जाती है। और जब वो पहली बार आई तब भी हमसे नहीं पूछा गया, और जब वो जाएगी तो भी हमसे नहीं पूछा जाएगा कि अब ये वापस जा रही है तो अब लौट कर नहीं आएगी, अब ये निकल गई। तो वो भी हम नहीं हैं। तो अपने आप से जब भी अकेले बैठें, कभी आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं असल में क्या हूँ। ये सब चीज़ें हमारी आइडेंटिटी को शो करती हैं कि हमारा जो नाम है, हमारा जो घर है, या मेरा घर है, या मैंने ये चीज़ ली, मेरे पास ये गाड़ी है, या मेरे पास ये चीज़ है, मेरा शरीर में ये तकलीफ़ है। शरीर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वायु है, आ रही है, जा रही है, पानी है शरीर के अंदर, मिट्टी है, जल है, अग्नि है, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर, इनसे मिलकर बना है। और अंदर बहुत बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हैं जो चल रही हैं। वो कभी हमने अंदर तक बहुत अपने शरीर को जानने की कोशिश नहीं की कि अंदर किस तरीके से शरीर चल रहा है। अपने शरीर को आपको देखना है आज बहुत अच्छे तरीके से। खुद को अगर पहचानना है, हमने अपने सामने से अपने फेस के थ्रू हमारी आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा जो शो होती है, हमारा जो फेस है, चेहरा है हमारा। बाकी जो शरीर है, चाहे किसी का भी हो, हम दूसरे को भी किसी को देखते हैं तो सबसे पहले फेस के ऊपर हमारी नज़र जाती है। और ऐसे ही हम भी अगर खुद को भी देखते हैं, अगर आप मिरर अपने सामने रखें, जब आप खुद को मिरर में देखते हैं तो आप अपना फेस सबसे पहले देखते हैं, जो कि नॉर्मल है, सभी लोग ऐसा करते हैं। और बहुत कम ध्यान हमारा अपने शरीर के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर, कि मेरे पैर की उंगली कैसी है, मेरे पैरों की शेप कैसी है, या बैक साइड में अगर हमें पता चले कि केवल हमारा सिर नहीं हो, अगर आप सोचिए कि हमारा सिर नहीं है, जब केवल नीचे का पोर्शन है, तो शायद हम, अगर बहुत सारे इस तरीके से हमारे सामने पिक्चर्स लाई जाएं तो हम शायद कंफ्यूज हो जाएंगे और सेम ड्रेस पहनी हो और लेकिन सिर उसमें शो नहीं किया हुआ हो, तो केवल नीचे के पोर्शन को देखकर आप नहीं समझ पाएंगे कि, क्योंकि हमने कभी भी अपने शरीर के ऊपर इस तरीके से बहुत डीप में अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया है, खुद को नहीं देखा है। तो अपने शरीर से भी बाहर, अपने शरीर को भी अगर अलग कर दें, अपनी सांस जो हमारी चल रही है,
उसको भी जब हम अलग कर देते हैं, सब कुछ अलग कर देते हैं, तो हमारे अंदर उसके बाद भी एक आकृति होती है। एक तो शेप हमारे शरीर की है, फिर हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, लेकिन एक और चीज़ हमारे अंदर है। इन सब के जाने के बाद भी, जब शरीर भी नहीं होता है, मन भी नहीं होगा, आत्मा भी, हमारे शरीर के अंदर जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, वो उस तक अगर हमें पहुंचना है कि उस शेप कैसी होगी, अगर हमारा सब कुछ बाहर से चला जाए तो अंदर से हमारी शेप कैसी होगी, तो वो आज आपको विजुअलाइज करना है। और ये बहुत बहुत डीप गहरा प्रयोग है, और इसको जब हम जान लेते हैं, इसको जो भी पहचान लेता है, तो उसको फिर कभी भी मृत्यु का डर नहीं होता है, कभी भी उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो यही है कि मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर होता है। तो जब वो अंदर से पहचान लेता है अपने आप को कि ऐसा मेरा शरीर होगा, जब ये भी मेरा शरीर नहीं होगा, जब मेरा मन भी नहीं होगा, जब मेरी बुद्धि भी नहीं होगी, जब कुछ भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा मेरे अंदर। तो जब कई बार हमारे मन में सवाल उठता है, जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता में आते हैं, बढ़ते जाते हैं, कि तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि, क्योंकि धीरे धीरे पता चलता जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाशवान हैं, सब नष्ट होने वाली हैं, जिनसे भी जैसे भी हमारा शरीर बना हुआ है, वो मिट्टी, कहते हैं कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन उसके बाद में क्या बचता है। तो एकदम आराम से बैठिए और आराम से बैठकर अपने बचपन को एक बार, अपनी एक इमेज, आपने अपनी कोई बचपन की पिक देखी होगी, कोई फ़ोटो आपको बहुत अच्छा लगता होगा अपना। कई बार हम बहुत अटैच भी हो जाते हैं अपनी इमेज के साथ में। कई बार आपको अपनी कोई पिक बहुत अच्छी लगती होगी, और डेली 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 हम चेंज होते जा रहे हैं। अगर मैं कल जैसी थी वैसी मैं आज नहीं हूँ। हर एक पल हम चेंज हो रहे हैं, हमारी बॉडी चेंज हो रही है, हमारी स्किन बदल रही है, हमारे अंदर के सेल्स बदल रहे हैं। अगर आप आज से 10 साल पहले खुद को देखेंगे तो आपको बहुत डीप, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपकी आँखें, आपकी नाक, आपका चेहरा बहुत बारीकी से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं आपके अंदर। केवल स्वभाव में नहीं, आपके शरीर के अंदर चेंजेस आए हैं बहुत सारे। तो धीरे 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 हमारा हर एक चीज़ हमारी बदलती जा रही है। अपने बचपन की कोई भी एक फ़ोटो आपके, जो भी आपके माइंड में एकदम से आती है, जिसको आप बहुत देखते हैं, आपने देखा होगा या आपको अच्छी लगती है, उसको एक बार विजुअलाइज करें कि जब आप छोटे थे, आपका जन्म हुआ, उस समय आप कैसे थे, कैसे आपके सामने इमेज आपकी बन रही है कि छोटा सा बच्चा, और उसका फेस कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, मैं कैसी लगती थी, मेरे पैर कैसे थे। फिर धीरे धीरे वो जो केवल फ़ोटो है, केवल फ़ोटो को आप देखिए कि मेरे सामने वो बचपन की एक फ़ोटो रखी है। फिर उस इमेज को आप, क्योंकि कंटिन्यूसली हम चेंज होते जा रहे हैं, लगातार हम बदलते जा रहे हैं, तो उस इमेज को, ये एक डिटैच होने की प्रैक्टिस है जो हम कर रहे हैं हर चीज़ से, और सबसे पहले खुद से भी, कि हम खुद से भी अपनी बहुत सारी इमेजेस को हम पकड़ के रखते हैं, हम खुद से। तो हर एक चीज़ से, कई बार पुरानी चीज़ों को हम बहुत बहुत पकड़ के रखते हैं कि अगर पहले
ऐसे दिखते थे तो अब ऐसे क्यों नहीं दिखते, या पहले ऐसे थे तो अब ऐसा क्यों नहीं। तो निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है हर चीज़ में भी। अगर आप पानी में भी एक जगह खड़े होते हैं, अगर आप समुद्र में खड़े हैं या नदी में पैर डालकर आप खड़े हैं, तो जो पानी आपके पैरों को जिसने पहली बार टच किया वो कभी भी दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि वो बह रही है, नदी सतत बह रही है, कंटिन्यूसली बह रही है। ऐसे ही जीवन का एक 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 पल निकलता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, और आप बदलते जा रहे हैं, हम सभी बदलते जा रहे हैं। तो उस परिवर्तन को ही हमको एक्सेप्ट करना है। उस हर एक बात को हमें, जो भी जीवन में आ रही हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करते जाना है कि वो आ रही है और वो चली भी जाएगी। फिर कोई नई चीज़ आएगी, फिर वो भी चली जाएगी। और मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी मैं एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, और खुशी से उसको बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करते हुए, बिना किसी पुरानी इमेज के साथ में अटैच होना है। हर एक इमेज को अपनी बहुत बहुत अच्छे से, हर एक पल को खूबसूरती से जीते हुए और आगे बढ़ना है। तो अपने बचपन की एक इमेज, एक फ़ोटो आपको जो दिख रही है, उसको धीरे 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 महसूस करिए। अपने दोनों हाथों से भी आप कर सकते हैं कि आप सोचिए कि वो सामने रखी है और आप उसको अपने दोनों हाथों से ऐसे पीछे की तरफ कर रहे हैं, ऐसे जैसे वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। आप उसको, जैसे हम हीलिंग के टाइम में करते हैं, हीलिंग देते हैं, वैसे अपने दोनों हाथ आपको आगे की तरफ लेकर आने हैं। अपने दोनों हाथ ऐसे आगे लेकर आना है, और आप सोचिए कि वो धीरे 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 वो इमेज, वो फ़ोटो जो है वो छोटी होती जा रही है और छोटी होती जा रही है। धीरे धीरे आपकी आँखों से वो ओझल होती जा रही है और यूनिवर्स में वो मिल जाती है जाकर। ऐसे करके आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं कि अपने हाथों से भी उसको धीरे 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 करके ऐसे पीछे पुश कर रहे हैं जैसे आप, और वो विलीन हो जाती है, वो इस अस्तित्व में, इस यूनिवर्स में वो चली जाती है। अब उसके बाद में आपको और भी इसके और भी बाद वाली, जब आप 10 साल के हुए होंगे, तो आपकी कोई ऐसी पिक्चर होगी, कोई फ़ोटो होगी, उसको अपने सामने लेकर आएं जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। उसको अपने सामने लेकर आएं और उसको भी इसी तरीके से पुश करते हुए, और देखें कि धीरे धीरे वो मुझसे दूर जा रही है, धीरे धीरे वो मुझसे दूर जा रही है। और इसमें भी आप अपने हाथों से उसको पुश कर सकते हैं धीरे धीरे करके, और वो छोटी होती जा रही है और छोटी होती जा रही है और छोटी होती जा रही है, और बिल्कुल छोटी, और अब आपको दिखना बंद हो जाती है, और वो अस्तित्व में, यूनिवर्स में वो चली जाती है, विलीन हो जाती है। फिर आप आज से 10 साल, आपके जो यंग एज में, एकदम आपके यंग एज में कोई पिक्चर ऐसी होगी जब आप बिल्कुल यंग होंगे, 20 से लेके 25, 20 से 30 साल के बीच में, और उस समय आपकी कोई पिक, कोई ऐसी पिक्चर होगी जो आपको बहुत पसंद होगी। केवल आपको अपनी ही देखना है, दूसरे की नहीं देखना है, आपको केवल अपनी पिक देखना है, अपनी फ़ोटो को देखना है। उसको सामने देखिए और उसको इस तरीके से ही देखिए कि वो धीरे धीरे आपकी आँखों के सामने है अभी, और धीरे धीरे वो आपसे दूर होती जा रही है और दूर होती जा रही है, और जैसे जैसे दूर होती जा रही है वैसे वैसे वो छोटी होती जा रही है, दूर होती जा रही है, और धीरे धीरे आपको दिखना बंद हो रही है, बिल्कुल दूर चली गई है, एकदम दूर चली गई है, और अब पूरे तरीके से वो
यूनिवर्स में जाकर मिल जाती है। इस तरीके से आपने देखा कि वो सारी इमेजेस जिनसे हम कहीं बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं कई बार, वो सारी इस तरीके से दूर चली गई है। अब इस समय आज से कुछ साल पहले की देखिए, 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले आपकी अपनी इमेज को देखिए, कोई फ़ोटो ऐसा जिसको आप बहुत पसंद करते हो उसको देखिए और देखिए कि वो इमेज, वो फ़ोटो आपके सामने रखी है और धीरे धीरे उसको भी आप देख रहे हैं और देखते ही देखते आप अपने से उसको पुश कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो दूर जा रही है। हाथों का आप सहारा ले सकते हैं और बहुत डीप आप देखिए कि वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, दूर होती जा रही है और छोटी होती जा रही है और दूर जाती जा रही है और दूर जाती जा रही है और दूर जाती जा रही है और विलीन हो जाती है, फिर दिखना बंद हो जाती है। अब इस समय मेरा जो शरीर है, अभी वर्तमान में अभी जो मैं बैठी हूँ, इस समय अपने शरीर को विजुअलाइज करना है आपको कि मेरा शरीर अभी कैसा है, कैसे मैं बैठी हूँ, अपने दोनों पैरों को, उनकी शेप कैसी है, उंगलियों की शेप कैसी है, पैरों की एड़ी की शेप कैसी है, उसको विजुअलाइज करिए। कभी हम ध्यान से शायद नहीं देखते हैं कई बार, तो पैर के नीचे आपका जो तलवा है, हर एक अपने अंग की शेप को आप देखने की कोशिश करें कि मेरे घुटने कैसे हैं। बाहर का जो शरीर है, हमारी जो स्किन है, हमारी जो पूरे शरीर की जो शेप है, वो शेप कैसी है। जब मैं खड़ी होती हूँ तो कैसी लगती हूँ, अभी मैं बैठी हूँ तो मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मेरी शेप बन रही है, जब बैठी हूँ तो कैसी शेप बन रही है मेरी, उसको विजुअलाइज करें। और एक एक अंग को, पूरे शरीर में जो भी अंग हैं बाहर से आपको जो दिखाई देते हैं, वो सब, आपके कमर का हिस्सा, घुटनों से ऊपर, और आपका पेट, आपका पीठ, और ऊपर आपका चेस्ट, आपके दोनों शोल्डर्स, फिर आपका दोनों बाहें, हाथ, कोहनी, हाथों की शेप कैसी है, गला, फिर आपका फेस। सबसे ज़्यादा फेस को हम देखते हैं और फेस पर भी जो जो आपकी नाक है, आपके कान हैं, उनकी शेप कैसी है, आँखों के कैसी आँखें हैं आपकी, फोरहेड, आपके बाल कैसे हैं, सिर की शेप क्या है, फोरहेड की शेप कैसी है, सिर की शेप कैसी है, फिर आपका पीछे का हिस्सा, आपका गर्दन की शेप कैसी है, पीठ की शेप कैसी है, पीछे से आपके पैर, आपके पूरे पैर कैसे लगते हैं। और जब मैं अभी बैठी हूँ तो मेरी, अगर आप अपनी पिक लें इस समय, अगर आपकी कोई फ़ोटो ले तो कैसी आएगी, उस इमेज को विजुअलाइज करें कि आप मान लीजिए आप मिरर के सामने बैठे हुए हैं, तो एक मिरर तो आपके सामने भी रखा हुआ है, एक मिरर आपके पीछे भी रखा हुआ है, जहाँ से आपको आपकी बैक भी दिखाई दे रही है।
तो आप अपने आप को पूरे तरीके से देख पा रहे हैं, आगे से पीछे से हर तरफ से, जैसे आप अपने आप को देख पा रहे हैं। अब आपको धीरे धीरे ये विजुअलाइज करना है कि अंदर से शरीर मेरा कैसा है। अंदर से हमने कभी बहुत डीप विजुअलाइज नहीं किया होगा कि हमारे अंदर क्या क्या अंग हैं, इंटरनल हमारे ऑर्गन्स क्या क्या हैं। मेरे शरीर में लीवर है, पैनक्रियाज है, किडनीज हैं, और अंदर से हम अपने शरीर को देख रहे हैं। हृदय है, लंग्स हैं, श्वास नली है, आहार नली है, स्प्लीन है, लीवर है, ओवरीज हैं। पूरा शरीर हमारा बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है। फिर आपके शोल्डर्स हैं, बोन्स हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बोन्स हैं। मुख के अंदर, नाक के अंदर, आँखों के अंदर, कानों के अंदर, अपने पूरे शरीर को एक बार अंदर से जो भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने शरीर को विजुअलाइज करिए। और अब महसूस करना है आपको कि धीरे धीरे जैसे ये शरीर मेल्ट हो रहा है, ठीक है। आपको विजुअलाइज करना है कि अगर मेरा ये शरीर नहीं है, अगर बाहरी जो हमारी परत है, हमारी जो स्किन है, मान लीजिए वो मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, वो नहीं है अब, तो मैं कैसी इमेज बनती है मेरे अंदर। फिर भी ऐसा कौन है जो उसके बाद भी है, जो देख पा रहा है कि ये भी तो हम देख पा रहे हैं ना अपने आप को कि शरीर है फिर शरीर नहीं है। लेकिन फिर इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको भी हम देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब अंदर कोई और भी चीज़ है जो ये सब देख पा रही है, जो कि साक्षी की तरह वो देख रही है, एक विटनेस की तरह वो देख रही है कि एक एक परत अगर हम हटाते जाएं, अपने शरीर की लेयर्स को अगर हम हटाते जाएं, तो उसके बाद भी अगर बुद्धि है, बुद्धि भी नहीं है, फिर भी कुछ बचता है जो देख रहा है कि ये सब चीज़ें हमसे दूर हो रही हैं या मेल्ट हो रही हैं। इस समय शरीर की जो आकृति है, फिर जब ऊपरी परत हमारी चली जाती है, उसके बाद हमारी कैसी आकृति बनती है, फिर वो सब भी जब नहीं रहता है, उसके बाद भी कोई ऐसा है जो ये समझ पा रहा है, जो ये महसूस कर पा रहा है कि अभी भी कुछ है, जिसके कारण हमको ये समझ मिल रही है, जो देख पा रहा है, सब कुछ समझ पा रहा है, उसकी आकृति कैसी है। बिल्कुल अंदर अब अपने डीप में अब जाकर आप अपने आप को देखें कि जब ये शरीर भी मेरा, अपने पैरों से महसूस करिए कि धीरे धीरे जैसे दोनों पैर हैं, पूरा शरीर है, जैसे वो मेल्ट होता जा रहा है, तो आपकी आकृति कैसी बन रही है उसको देखिए। फिर उसके भी चले जाने के बाद में जो अंदर जो शरीर में हमारे अंग हैं, जो चीज़ें हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो भी धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं। फिर अंदर कौन है जो ये सब देख रहा है, फिर आकृति कैसी बनती है आपके शरीर की। तो आपको अपने अंदर की उस आकृति को देखना है कि हर किसी के अंदर एक वो चीज़ है जो सब कुछ चले जाने के बाद, अभी मेरी ये सांस चल रही है, फिर कभी ऐसा होगा कि अभी तो सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, मैं देख पा रही हूँ। फिर वो भी मेरी मर्ज़ी से नहीं है,
अपने आप आई है, अपने आप एक दिन चली जाएगी। फिर भी कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये भी देख पा रही है कि सांस आई और सांस गई और दोबारा से नहीं आई, तो भी देख पा रही है। तो उसकी आकृति कैसी है? अगर आप अपने पूरे शरीर को ऊपर से आवरण पूरा हटा दें कि जैसे एक वस्त्र की तरह अगर हम अपने शरीर को देखते हैं, तो उसके अंदर की आकृति कैसी है? अगर उस वस्त्र को हम हटा देते हैं तो उसकी आकृति आपको अपने शरीर की कैसी दिखाई देती है, ये आपको विजुअलाइज़ करना है। और सबको कुछ ना कुछ विजुअलाइज़ होगा। अगर वो आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको ज़रूर अपने अंदर की एक बहुत सुंदर सी आकृति आपको दिखाई देगी। अपने आप को देखें कि आप कैसा अपने आप को देख पा रहे हैं, कैसी आकृति बन रही है, कैसी इमेज आपकी बन रही है आपकी खुद की, जब सब कुछ ऊपर से हम हटा देते हैं तब। तो वो ही हमेशा हमेशा हमारे साथ में, वो ही हमेशा रहेगी, वो आकृति हमारी हमेशा रहेगी। चाहे बाहर से सब कुछ, सारी इमेज, सारे हमारे पहले की चीज़ें, सारे हमारे जिनसे भी हम अटैच हैं, जो भी हमारे खुद की इमेजेस हैं, चाहे हमारे अंदर जब हम अपने शरीर को, जब हम अपने फेस को सबसे ज़्यादा, जिससे हमारी आइडेंटिटी होती है, धीरे 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 सबको आप विलीन करते हैं, तो सबसे पहले आप बिल्कुल शून्य में चले जाते हैं और आपका जो अहंकार है, आपका जो ईगो है, वो मेल्ट हो जाता है। जो ये शरीर को हम कह रहे हैं कि मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है? तो सब कुछ निकल जाता है, जिसके कारण हम बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को, हम जो भी समझते हैं, मानते हैं, वो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। वो आया है और वो चला जाएगा, और बाद में हमारी एक वो ही इमेज बचेगी जो अभी आप अंदर से देख पा रहे हैं, सब कुछ जाने के बाद में। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई मन नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक आकृति है। जैसे कई बार आप किसी की आकृति देखते हैं, कभी किसी, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसी दिख रही होगी। हर किसी की अपनी अपनी दिखेगी। अभी उसको देखिए कुछ देर तक, उसको देखकर आपको बहुत बहुत आनंद आएगा कि एक सुंदर सी आकृति मेरी अंदर है जो हमेशा रहेगी। और ये सब जो भी बाहर से हम देखते हैं, जिससे अटैच होते हैं, वो सब कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ये जो मेरी आकृति है, ये जो मैं अंदर से हूँ, ये हमेशा रहेगा, अभी भी है और बाद में भी। कुछ देर उसको देखिए कैसी दिखाई दे रही है, कैसी आपकी खुद की अंदर से इमेज बनी है। बिल्कुल क्लियर इमेज बननी चाहिए, आपको बनती है, बिल्कुल क्लियर बनती है कि सब कुछ हटा दें हम, पूरा शरीर हटा दें, मन बुद्धि सब कुछ हट गया। जो अंदर से ये सारी चीज़ें देख रहा है, जो सारी चीज़ों को महसूस कर पा रहा है, वो कौन है? मैं कौन हूँ अंदर से? नाम तो नहीं है, नाम इस जन्म में मिला है, शरीर इस जन्म में ऐसा मिला है, वो सब कुछ नहीं रहेगा। फिर कौन है अंदर, उसको आप देखिए। एक बहुत ही अच्छी सी, सुंदर सी इमेज है आपकी।
उसको देखें। और आपको बहुत बहुत इजीली, आराम से आपको महसूस होगा कि कुछ भी नहीं है। आपका सारा का सारा जो हमारा ईगो है, हमारा अहंकार है, जो हम अपने नाम से करते हैं, जो हम अपनी बात को बोलते हैं, अपने शरीर के द्वारा हम करते हैं, वो सब कुछ भी नहीं है। केवल अंदर से आप देख पा रहे हैं अपने आप को, जिसमें कोई आपको आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, कोई शरीर नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल एक आकृति है बस। अब धीरे धीरे 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने शरीर में वापस आइए धीरे धीरे करके। अपने एक एक अंग को फिर से महसूस करिए। अपने पैरों को, हाथों को हिलाइए थोड़ा सा। फिर से अपनी एक एक, अभी इस समय जैसे आप लगते हैं उसको महसूस करिए। और दोनों हाथों को रब करिए। और आंखों पर रखिए। और अब वापस आइए धीरे धीरे।